डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले कुछ बातें जो होती है उसको ध्यान में रखना जानना बहुत ज़रूरी है। और उन महिलाओं को खासकर जो प्रेग्नेंट होती है, जिनका बेबी कुछ ही दिनों में आने वाला होता है, जिनकी डिलीवरी का टाइम हो जाता है, तो उनको कुछ बातें जो होती है जानना बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, कैसे हम खुद का ख्याल रखें। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप कैसे जानोगे? जब तक ये वीडियो आप पूरा नहीं देखोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। स्किप तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो होती है उनको पता नहीं होता है कि डिलीवरी के पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं नीतू गुप्ता, बिहार मुंगेर से। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो जय माता दी। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। बाकी आज का जो टॉपिक है वो है डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले किन बातों का ख्याल रखा जाए, यानी ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले नंबर में आते हैं कि पानी पूरा पीना है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए बहुत लेडीज़ क्या करती है, बहुत महिलाएं जो गर्भवती होती है वो पानी कम पीती हैं कि चलो ठंड है, पानी नहीं भी पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर पानी जितना पीना चाहिए आपको उतना ही पीना पड़ेगा, आप जितने गर्म के मौसम में पीते हो, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो। क्योंकि आपके गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, उसको भी पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जहाँ रहता है गर्भ में उसके आसपास साफ पानी का रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जितना पानी उसको चाहिए उतना बहुत ज़रूरी है रहना। इसीलिए पानी तो पूरी मात्रा में पिए जितना पीना चाहिए। ठीक है, बाकी जो दूसरी बात है वो है कि मेडिसिन। ठीक है, बहुत लोग क्या करती है, बहुत महिलाएं वो सोचती है अब तो पूरा मंथ निकल चुका है, अब जब दवाई नहीं भी लेंगे, या फिर टाइम से नहीं लेती हैं, लापरवाही करती हैं वो कि अब तो डिलीवरी का टाइम आ गया है, कुछ दिन बाद तो मेरा डिलीवरी हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, तो दिक्कत तो होएगी नहीं। जो भी टैबलेट थी पिछले मंथ मैंने खा लिया था, पूरा टाइम से कर लिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना करना है आपको। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक आपको उसी टाइम में, जिस टाइम में आप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको दवाई इस टाइम में खानी है, तो आपको उसी टाइम में लेनी पड़ेगी, चाहे वो आयरन की हो, कैल्शियम की हो, जो भी देती है डॉक्टर वो आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी है कि आप उल्टा सीधा ना खाएं। ठीक है, जिससे बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़े, बच्चे पे बुरा असर पड़े, जिससे आप बीमार हो जाए। डिलीवरी के पहले आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ये नहीं कि कमज़ोर हो जाना है, बीमार पड़ जाना है, नहीं तो बच्चे पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, खतरा भी हो सकता है। और डेली रूटीन का मतलब यही है कि जो आप रोज़ाना करते थे, यानी रोज़ाना जो आप करते हो। जैसे कि आप गर्भवती महिलाएं हैं, जो बहुत लोग ऐसे करती है ना कि जैसे डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो अब तक तो मैं डेली रूटीन की हूँ, अब तो आ गया है, तो अब क्या ही करना है, जो चल रहा है चलने देते। बट ऐसा नहीं है। जिस तरह आप पिछले मंथ से 8 मंथ तक, यानी कि या फिर डिलीवरी के 15 दिन पहले तक जो रूटीन आपका है, आपको वही रूटीन पूरा कंटिन्यू करना है। ठीक है, कब तक? जब तक आपका बेबी नहीं हो जाता है, कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बाकी नींद तो पूरी लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप लोग भी जान रहे हो आपकी भी तबीयत ख़राब होगी। अगर आपकी होगी तो बेबी की भी असर पड़ सकता है, बेबी पे भी। बाकी सारे रिपोर्ट आपको रखना पड़ेगा, जो भी आपका अल्ट्रासाउंड है, जो भी आप चेकअप करवाए हो, ब्लड जांच, ये सारी रिपोर्ट आपको क्या करनी है, एक फ़ाइल में रखनी है। और वो बहुत सबसे पहले वो ही चीज़ जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं डिलीवरी के लिए, उस टाइम में वहाँ पे
मांगा जाता है चेक करने के लिए इनका क्या क्या चेकअप हुआ है, किस किस टाइम चेकअप हुआ, किस किस मंथ अल्ट्रासाउंड हुआ है, क्या क्या हुआ है, तो आपको वो अपने बैग में रख लेना है, ठीक है। बाकी नेल कट, आप बोलोगे नेल कट क्यों? जी हाँ, नेल कट इसलिए क्योंकि नेल में आप लोग जानते हो कि बहुत लेडीज़ लोग की जो होती है क्या ही बोल सकते हैं उसको, अच्छा लगता है उसे नेल को बढ़ा के रखना। लेकिन वो अब ये सोचे कि अब वो किसी की माँ बनने वाली है, उसका एक बेबी आने वाला है, जिससे उसे इन्फेक्शन हो सकता है अगर नाखून बढ़ा के रखेंगे, या फिर उसको लग सकता है, क्योंकि एक माँ को बच्चे की केयर करना है तो उस समय उसको लगेगा ही। अगर वो बहुत ही नाजुक होते हैं उस समय, उनको जल्दी इन्फेक्शन लगता है और कहीं भी अगर चोट लग गई तो वो बड़ा इशू बन सकता है। इसीलिए आप नेल कट करके रखा कीजिए, ठीक है। बाकी आप जब भी यूरिन के लिए जाते हो, यानी कि पेशाब के लिए जाते हो, डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले, तो आप चेक किया करो कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको यूरिन पास करने में। ये सारी चीज़ें को आपका ख्याल रखना पड़ेगा खुद से। अगर कोई दिक्कत आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो आप फ़ौरन, ये नहीं कि उसको वहीं पे दवा देना, आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। बाकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि आप दोनों चीज़ सोच के रखिए कि मुझे नॉर्मल भी हो सकता है या फिर जो होता है ऑपरेशन से भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन हो जाती है उल्टी, मतलब उस तरह का सिचुएशन हो जाता है ना कभी कभी कि नॉर्मल होने का रहता है बट हो जाता है ऑपरेशन से। तो इसीलिए आप दोनों तरीके से तैयार रहें, मजबूत रहें, टेंशन ना